नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमाश्रय शर्मा और आप देख रहे हैं राइट न्यूज। दोस्तों, भारत के भोली भली जनता को नया नया सपना दिखाकर सत्ता में आ गए। उन्होंने यहां तक कहा कि राम राज लाएंगे। भारत में तो गरीबी भुखमरी है ही। यहां 100 करोड़ हिंदू रहते हैं। उन्होंने सोचा कि चलो, जब भगवान राम का राज आएगा तो बहुत सुख मिलेगा, गरीबी मिट जाएगी, 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, हम लोग तो राजा ही बन जाएंगे। जिता दिया। लेकिन जीतने के बाद भाजपा कोई ऐसा काम नहीं किया कि जनता के हित में हो। रामचंद्र जी का घर अयोध्या में था, मोदी जी को तो गुजरात में है। भला वो रामचंद्र जी का कैसे रिश्तेदार बन सकते हैं और उसका राज कैसे लाएंगे, वो जनता समझती है। बताते चले कि भारत की दोस्ती रसिया से थी, जो समाजवाद का पक्षधर है, लेकिन भाजपा वाले पूंजीवाद के पक्षधर हैं। इसलिए ये रसिया से दोस्ती तोड़कर अमेरिका के तरफ गए, क्योंकि रसिया से दोस्ती रहेगी तो आना जाना बढ़ेगा, लोग समाजवाद को चाहने लगेंगे। कुछ दलाल लोग घूम घूम के कहने लगे, अमेरिका से दोस्ती होगी तो हम लोग राजा हो जाएंगे। जबकि 1971 में जब लड़ाई हुई थी, अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, हमारा देश रसिया के साथ रहा और विजय हुआ। रसिया का तेल सस्ता होता है और अमेरिका का महंगा। मोदी जी कंपनी राज लाने के लिए महंगा तेल खरीदना अच्छा समझा। महंगा तेल खरीदने पर महंगाई तो बढ़ेगी ही। मोदी जी अच्छा बहाना बनाते हैं कि अमेरिका ईरान युद्ध के कारण महंगाई बढ़ी है। क्या युद्ध खत्म हो जाएगा तो महंगाई घटेगी क्या? क्योंकि अमेरिका से तेल महंगा आ रहा है। तेल के कारण माल ढुलाई महंगा तो चीजें के दाम भी महंगा। कंपनी राज लाने के लिए सरकारी प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है और पूरे देशवासियों को महंगाई के आग में झोंक दिया जा रहा है। सारी चीजें महंगे हो रहे हैं। साबुन महंगा, श्रृंगार के सामान महंगा, मसाला महंगा, खाद्य सामग्री महंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान महंगा। एक चाबी रखने वाला रिंग जो 30 रुपए में मिलता था, वो अब 45 रुपए में मिल रहा है। क्या वो भी ईरान से आता है क्या? सज्जनों, बड़ी चालाकी से तेल के दाम बढ़ाए जाते हैं। 11 दिन में 4 बार तेल के दाम बढ़ाए गए हैं। पेट्रोल के दाम 8 रुपये 12 पैसे बढ़ोतरी हो गई। डीजल में 7 रुपये 92 पैसे। इसका असर सब्जी से लेकर निर्माण सामग्री सारे चीजों पर असर होना है। दोस्तों, प्रमुख शहरों में जो अभी तेल का दाम है, पेट्रोल डीजल का, मैं कुछ बताना चाहूंगा। पटना 113 रुपया 35 पैसे पेट्रोल, डीजल 99 रुपये 36 पैसे। गया जी 114 रुपये 43 पैसे पेट्रोल, डीजल 100 रुपये 39 पैसे। भागलपुर 114 रुपये 37 पैसे पेट्रोल, डीजल 100 रुपये 31 पैसे। मुजफ्फरपुर 114 रुपये 10 पैसे पेट्रोल, डीजल 100 रुपये 5 पैसे। जनता बेरोजगार और महंगाई से त्रस्त है, फिर भी सरकारी मीडिया बड़ाई करने में मस्त है। आप सरकारी मीडिया को सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। सरकारी मीडिया वाले बोल रहे हैं कि क्या हुआ, इससे महंगाई थोड़ी बढ़ रहा है, थोड़ा सा दाम बढ़ा तो क्या हुआ। सज्जनों, लड़ाई तो हो रही है अमेरिका और ईरान में, तो हमारे देश का महंगाई दर बहुत ज्यादा बढ़ गया। झूठ सांच जो भी लोग लिखे, 4% महंगाई बढ़ा जैसा कि लोग कहते हैं, और बढ़ने वाला है। और अमेरिका जो लड़ाई लड़ रहा है उसका 3% करीब है।
जरा सोचिए, जहां लड़ाई हो रही है, अरबों रुपए के बम बारूद बर्बाद हो रहे हैं, उसका कितना एयरक्राफ्ट गिर गया जो कई कई करोड़ का होता है, अरबों रुपए के होते हैं। एक एक गोला 50,000 का, एक एक ड्रोन कई कई लाख का, कई कई करोड़ के उसके जहाज गायब हो गए, ईरान में मार दिए गए, गिरा दिए गए। उस देश में ना महंगाई बढ़ना चाहिए था, तो उसका महंगाई दर 3%, वाह। और भारत का महंगाई दर 4%। अब आप लोग समझिए, जनता कुछ समझे कि क्या जरूरत थी अमेरिका से दोस्ती करके और महंगाई बढ़ाना, महंगा तेल लेना। सब जानते हैं कि तेल के दाम अगर बढ़ जाए तो सारी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। तो सस्ता तेल लेना चाहिए था ना रसिया से। हमारे देश के, भारत के शुरू से लेके अब तक, नरेंद्र मोदी के पहले तक रसिया से दोस्ती रही है। रसिया सुपर पावर है, उससे दोस्ती करने में कोई हर्जा नहीं है। यह बुरा दिन में साथ दे सकता है। उससे दोस्ती करिएगा तो चाइना कंट्रोल में रहेगा, उससे दोस्ती ना करिएगा तो वो भी अलग हो जाएगा, तो चाइना दुश्मनी करेगा। इतनी सीधी सी बात ना समझना। कंपनी को राज देने के लिए सारा खेल हो रहा है। सब जानते हैं नरेंद्र मोदी की अमेरिका से तेल खरीदने पर महंगाई तो होना है, लेकिन कर्मचारी न बहाल करना। अब तो पूरा बल्ले बल्ले होना चाहिए था। अपने देश में कर्मचारी में जो खर्च होता है उससे ज्यादा पेंशन में होता है। कर्मचारी कम करते करते पेंशन से भी कम खर्चा होता है कर्मचारी। ट्रेन में 60 वर्ष ऊपर वाले को रियायती दर में टिकट मिलता था, क्या हुआ? टिकट महंगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार क्या किया है। सज्जनों, आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।